दर्शकों, मन की आवाज प्रतिज्ञा में आदर्श नई गाड़ी लेकर ऑफिस में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो नई गाड़ी ऑफिस में लाता है तो सब ऑफिस स्टॉप के लोग उसे मिठाई मांगने लगते। आदर्श बड़े ही प्यार से सबको मिठाई बांटने लगता है, लेकिन पुलिस वाले गाड़ी में बैठकर सब देख रहे होते हैं। और इधर बाबा का ढाबे पर तब बहुत रौनक आ गई दर्शकों को। लेकिन राधे वहाँ फिर से आ जाता है और जेब में के कॉकरोच निकल कर वो खाने में डाल देता है। जैसे वो कॉकरोच खाने में डालता है और वह लोगों को बताने लगता है कि अरे भाई, इस खाने में तो कॉकरोच, पता नहीं ये लोग हमें क्या खिला रहे हैं, मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। तभी कृष्णा कहता है कि राधे, हमें मालूम है तुम जानबूझकर ऐसे हरकत कर रहे हैं। लेकिन राधे कहता है अरे हमने किया ही कब क्या है, अब देखेंगे कि हम क्या कर सकते। लेकिन कृष्णा के दोस्त उसे मारने के लिए उतावले हो जाते। कृष्णा उन्हें रोक देता है। राधे की बात सुनकर सब कस्टमर जाने लगते हैं, लेकिन कृष्णा उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, खाने में कॉकरोच नहीं। लेकिन कोई सुनता नहीं। नाराज होकर कृष्णा घर पर आ जाता है। कृष्णा को देखकर प्रतिज्ञा पूछने लगती है कि कृष्णा क्या बात है, तुम तो दोपहर को बहुत खुश थे। तभी अब कृष्णा उसे कहने लगता है कि राधे ढाबे पर आया था और उसने कॉकरोच खाने में मिलाकर गिराई को तहस नहस कर दिया। उल्टा सीधा कहने लगा और सब ढाबा खाली हो गया, कुछ धंधा भी नहीं हुआ और सभी ग्राहक चले गए। इसीलिए अब ऐसा लगता है कि राधे का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन प्रतिज्ञा कहती कि राधे के बारे में अब हम सोचेंगे नहीं, हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। प्रतिज्ञा की बात सुनकर ठकुरानी खुश हो जाती है। रात होते ही कृष्णा के दिमाग में अभी वही बात चल रही कि राधे का क्या करे। वो अपने दोस्तों को लेकर राधे के घर पर आ जाता है और राधे सोए हुआ होता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती तो सामने देखता है कि कृष्णा खड़ा है। तो राधे कृष्णा की माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन अब कृष्णा रुकने वाला थोड़ी होता है, जो राधे की धुलाई कर देता है दर्शकों। और ये जब प्रतिज्ञा उठकर कृष्णा को ढूंढने लगती है कि इतनी रात को कृष्णा कहाँ गया होगा, तभी उसे दरवाज़ा खुला दिखता है। वो बाहर आकर देखती तो कृष्णा बाहर से आता हुआ दिखाई देता है। तो प्रतिज्ञा कहने लगती है कृष्णा कहाँ गए थे। कृष्णा झूठ बोल देता है कि अरे हमें नींद नहीं आ रही थी बाबू, इसलिए हम थोड़ा टहलने गए थे। तभी वो अपने कमरे में आ जाता है। प्रतिज्ञा उसको समझाने लगती है कि अभी भी नाराज़ हो गया, हम सवेरे देखेंगे कि ढाबे में अब कस्टमर कैसे आएंगे। प्रोफेसर जी के यहाँ पहले से एक आदमी बैठा होता है। आदर जैसे ही ऑफिस से आता है उसे देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन वो आदमी कहने लगता है अरे साहब, आप ऑफिस में तो मिलते नहीं, लेकिन क्या करें, हमें लोन की बहुत ज़रूरत है। हमारे बूढ़े माँ बाप है और इनके लिए हमें घर लेना है, तो आप हमारा लोन पास कर दीजिए। तभी आदर्श उसको अपने कमरे में लेकर जाता है और जैसे ही वो पैसे के बैग लाया होता है ना, आदमी ने वो खोलकर आदर्श को दिखाता है। पैसे देकर आदर्श की नीयत खराब हो जाती है और वो कहता है कि आपका काम हो जाएगा। साथ में लाया हुआ शैंपेन भी आदर्श कोमल को दिखाता है। भाई अब तो बड़े रहस्य वाले शो करने लगा है आदर्श। और कृष्णा और उसके दोस्त सवेरे होते ही अपने ढाबे का प्रचार करने के निकल जाते और छोले भटूरे के साथ झांस का एक गल्ला फ्री मिलेगा, ऐसे एडवर्टाइज कर रहे हैं दर्शकों। और सभी पर्ची बांटकर अब ढाबे पर ग्राहक बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आदर्श बैंक में आ जाता है को रात में आया हुआ आदमी बैंक में आता है और कहने लगता है कि अरे साहब, आपने अपने हिस्से की मिठाई तो ली नहीं। तभी आदर्श को लाए हुए पैसे दे देता है और तभी आदर्श पैसे रखने वाला होता है तो जैसे दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी हुई होती है, वो अंदर आ जाती है। और जैसे आदर्श उस पुलिस वाले को देखता है, वो भी चौंक जाता है कि एक क्या हुआ। तभी वो आदमी कहने लगता है कि आदर्श बाबू, आपने जितना कुछ पैसा आज तक कमाया है ना रिश्वत लेकर, ये सब इसका हिसाब है। और पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर कर ले जाते हैं। आदर्श अम्मा जी को फ़ोन लगाकर कहता है कि बाबूजी कहाँ है, लेकिन अम्मा जी कहने लगती कि तुम्हारे बाबूजी तो तीर्थ यात्रा पर गए आदर्श बाबू। क्या बात है, लेकिन आदर्श कहता है कुछ नहीं, जैसे ही बाबूजी आए तो हमें बताना। लेकिन अम्मा जी और प्रतिज्ञा सोच में पड़ गए हैं कि क्या बात है, आदर्श ने अभी तो उनको कुछ कहा ही नहीं। और इधर प्रोफेसर जी के यहाँ एक पुलिस वाला फ़ोन करके बताता है कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है रिश्वत लेने के जुर्म में। ये सुनकर अभी प्रोफेसर जी को बहुत ही बुरा लगता है और वो तहस नहस हो जाते हैं। और ये सुनकर कोमल कहने लगते हैं कि चलिए ससुर जी, हम आदर्श को लेकर आते। प्रोफेसर जी मना करते हैं और कहते कि हमने बार बार आदर्श को रोकने की कोशिश की, लेकिन आदर्श हमारी बात सुनने वाला नहीं था। अगर इसे पैसा ही चाहिए था तो इसका तो अंजाम यही होने वाला था। आदर्श प्रतिज्ञा को फ़ोन करके कहता है कि आदर्श को पुलिस वाले पकड़ के ले गए रिश्वत लेने के जुर्म में। तब तक तो कोमल यहाँ आ जाती है उसके बाबूजी को लेने के लिए। लेकिन जैसे
प्रतिज्ञा और अम्मा जी कहने लगती है कि बेटी तुम्हारे बाबूजी तो घर पर नहीं है। अम्मा जी शक्ति को कहती है, लेकिन शक्ति भी मना कर देता है कि हम नहीं जाएंगे जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा। और इधर प्रतिज्ञा कृष्णा के ढाबे पर आ गई है। अब कृष्णा को बताने वाली ही होती है कि आदर्श भैया को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। तब तक तो वहाँ पुलिस आ जाती है दर्शकों। और ये देखकर तो अभी प्रतिज्ञा भी सोच में पड़ गई कि पुलिस वाले यहाँ क्यों आए। लेकिन वो कृष्णा को पूछती कि पुलिस वाले का, अरे पता नहीं, खाना खाने आए होंगे। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, हम कृष्णा ठाकुर को गिरफ्तार करने के लिए आए। प्रतिज्ञा कहती है, अरे भाई क्यों आए हैं आप साहब। तभी वो कहने लगती कि राधे को मारपीट के जुर्म में हमने कृष्णा को गिरफ्तार करना है। तभी राधे वहाँ आ जाता है और कहने लगता है, अरे बाबूजी देखो आपके पति ने हमारा क्या हाल किया है। ये देखकर प्रतिज्ञा भी चौंक जाती है और पुलिस वाले कृष्णा को गिरफ्तार कर ले जाने लगते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा बार बार मना करती कि कृष्णा ने कुछ नहीं किया, लेकिन कृष्णा के दोस्त को ले जाती है और इधर राधे मुस्कुराता रहता है। तभी बावर्ची आकर प्रतिज्ञा को कहने लगता है कि भाऊजी अब क्या करें ढाबे का। तभी प्रतिज्ञा करती है, जब तक कृष्णा ने आ जाता तब तक ढाबा बंद कर दो। और इधर कोमल झगड़ने लगती है पुलिस वालों को, अरे हमारे पति को बाहर निकालो, तुमने हमारे पति को कैसे गिरफ्तार किया, तुम्हें मालूम नहीं क्या हम कौन है, हम ठाकुर सज्जन सिंह की बेटी। तभी पुलिस वाले कहती कि अरे मोहतरमा आपको मालूम है कि आपके पति ने क्या किया है। आपके पति ने ढेर सारे पैसे कमाए हैं ना, ये पैसे कोई इज्जत से मेहनत से नहीं कमाए हैं, रिश्वत लेकर कमाए। कोमल फिर से पुलिस वालों को धमकाने लगती है। तभी एक हवलदारिन कहती है कि अरे जरा चुप रहिए, नहीं तो आपको भी अंदर डाल देंगे अगर कुछ बदतमीजी की तो। तभी कोमल कहती है कि ठीक है, हमारे बाबूजी को आने तो तुम्हें देखेंगे हाँ वो क्या करना है। तभी कृष्णा वहाँ आ जाता है। कोमल को ऐसा लगता है कि कृष्णा आदर्श को छुड़वाने के लिए आया है। तभी वो खुश हो जाती है और कहती कि अरे भैया अच्छा हो गया आप आ गए, देखो ना आदर्श को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर साहब कहने लगते कि अरे मैडम आपको मालूम है क्या, हमने आपको भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आप कह रहे थे ना तुम्हारा भाई बड़ा गुंडा है, देखो कैसा गुंडा है, कैसे धरपकड़ के लेकर आए हैं। तभी वो कृष्णा कहने लगता है कि अरे हमारी बात तो समझ में आई, लेकिन आदर्श बाबू को क्यों गिरफ्तार किया। आदर्श की गिरफ्तारी सुनकर नैना जी की तबीयत खराब हो गई है। नैना जी को प्रोफेसर जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नैना जी कहती कि हमें सिर्फ हमारा आदर्श चाहिए। ठाकुरानी प्रतिज्ञा को समझाती है कि चल हम बाबा को छुड़ा कर लेके आते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा मना करती है कि कृष्णा ने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है, हम कृष्णा को छुड़ाने नहीं जाएंगे। तभी अम्मा जी शक्ति को कहती है कि अरे जाना कैसा भाई है तू, जो अपने भाई को छुड़ाने के लिए भी जा नहीं रहा है। लेकिन प्रतिज्ञा को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी ठकुरानी पियासी से कहती है कि जा रहे जल्दी से ड्राइवर को बोल के गाड़ी निकाले, हम जाकर कृष्णा बाबा को छुड़ा कर लाते हैं। और प्रतिज्ञा दादी के पास बैठकर रोए जा रही है। वो कहती है कि दादी कृष्णा ने हमारे साथ धोखा किया है, ये अच्छा नहीं, कृष्णा ने हमारा विश्वासघात किया है, हम कृष्णा को कभी माफ़ नहीं करेंगे। और इधर ठकुरानी पुलिस स्टेशन में आती है कृष्णा को छुड़वाने के लिए। कृष्णा ये देखकर चौंक जाता है और कहता है कि अरे अम्माई तू कहाँ क्यों आई रही यहाँ। लेकिन तभी पहले ठकुरानी आदर्श के पास जाती और कहने लगती कि आदर्श बाबू हम तो आपको छुड़ा नहीं सकते क्योंकि आपका केस तो बहुत तगड़ा है, लेकिन आपके बाद ससुर जब आएंगे तब वो छुड़वाएंगे। लेकिन तभी तक कृष्णा की प्रोसीजर पूरी हो जाती है और ठकुरानी कृष्णा को लेकर घर आ जाती है। और हाँ जैसे ही कृष्णा घर आता है तो प्रतिज्ञा उसे देखकर गुस्सा हो करने लगती है और वो ठकुरानी कहने लगती है कि जा अपने लुगाई से अभी माफ़ी मांग ले। कृष्णा आगे बढ़ने वाला होता है कि लेकिन प्रतिज्ञा मुँह फेर लेती। दर्शकों ऐसी वीडियो देख हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।